तो राम राम भाई सारा ने आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ में। तो जैसे कि आप सबको पता है हमारी डेली हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है, जिसका सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद जो स्टॉक स्पेसिफिक जो इस वीक जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं या कोई स्पेशल पैटर्न बना रहे हैं, कोई कैंडल स्टिक ब्रेकआउट दे रहे हैं या जो डिमांड जोन में ट्रेड कर रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं और पैटर्न को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप सब लोग सीख सको और अपने ट्रेडिंग उसमें ऐड कर सको। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 वीक एनालिसिस के चार्ट से। ये निफ्टी 50 का डेली फ्रेम का चार्ट है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, लेकिन जैसे ही इसने ये यहाँ पे गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, लेकिन इसने जो पिछले हम देखेंगे पिछले वीक में जो इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, जो 22,800 से ये इसने 22,800 से जो इसने सपोर्ट लिया है, 22,800 जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। बार बार वहाँ से ये पहले देखो, पहले यहाँ पे ये बार बार रजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन अब ये बार बार यहाँ पे जो पहले रजिस्टेंस था अब इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये 22,800 पे सपोर्ट लिया इसने, और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे भी हल्का सा हल्का सा गैप डाउन हमें देख सकते हैं, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ था, इसको इसने एक ग्रीन कैंडल के साथ फिल किया। फिर ये जो गैप डाउन था इसको भी इसने एक ग्रीन कैंडल दी और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। और जो सैटरडे में स्पेशल बजट के बाद का वो था सेशन था, उसमें इसने लॉन्ग लेग डोजी बना दिया। अब यहाँ से बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज हैं। बायर इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे सेलर जिन्होंने निफ्टी को सेल किया था, यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग हो गई, यहाँ पे फिर से एक्टिव है, उन्होंने इसको नीचे धकेलने की कोशिश की। तो बायर सेलर कंफ्यूज हो गया, तो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना दिया। अब जो इससे अगली कैंडल होगी, अगले वीक की कैंडल, वो डिसाइड करेगी। अगर निफ्टी 23,626 के ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और सेम अगर निफ्टी 23,477 या 23,450 तोड़ देता है तो ये फिर से नीचे जाने की इसकी संभावना रहेगी। और नीचे के इसके टारगेट रहेंगे वहीं 23,000 तक ये जा सकता है, 23,250 और 23,073, इसके दो नीचे की तरफ के टारगेट रहेंगे। अगर ऊपर की तरफ ये जाएगा 600 को क्रॉस करने के बाद, तो इसका पहला टारगेट रहेगा 23,754 और दूसरा टारगेट रहेगा बड़ा टारगेट 23,948। लेकिन ऊपर जाने की जो संभावना है, अब बजट में ऐसा कुछ खास आया नहीं है, वो कम लग रही है। लेकिन अगर ये टेक्निकल चार्ट पे इसको क्रॉस कर देता है, 23,589 और 23,611 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो निफ्टी का डेली चार्ट का एनालिसिस होगा। 15 मिनट का हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है। जैसे ये जो कैंडल है 23,630, यहीं इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी कि ये 23,630 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम इसमें एक कॉल के ऑप्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो सपोर्ट है 23,459, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये 23,328 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सेम अब हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी पहले डेली एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न। ये जो डबल बॉटम पैटर्न इसने बनाया है, इसकी जो नेकलाइन था उसका ये ब्रेकआउट, उसका इसने अभी ब्रेकआउट दे दिया था, और ब्रेकआउट के ऊपर ही ये जो नेकलाइन है इसकी डब्लू पैटर्न की, इसके ऊपर ही ये अब ये देखो, ये इसने यहाँ पे ये तगड़ा डिमांड जोन बना लिया अपना। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इसका डिमांड जोन है। यहाँ से बार बार इस लेवल से ये बार बार आ रहा है, इस लेवल से बार बार रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी चला जा रहा है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर वही हो गया, यहाँ पे भी बायर और सेलर कंफ्यूज हो गए कि ऊपर ले जाएं कि नीचे ले जाएं। तो इसमें जैसे 49,980 ऊपर का लेवल है
और एक ही डेली की कैंडल में 18 लगभग 1000 पॉइंट की एक ही कैंडल बना दी, लेकिन क्लोजिंग दी जो दी वो बीच में बिल्कुल दी। जो इसके बॉडी है वो बिल्कुल छोटी है और जो टेल है वो लंबी है, तो ये लॉन्ग लाइफ डोजी कैंडल इसको हम बोलते हैं। इसके अगले वाली जो कैंडल होगी वो डिसाइड करेगी कि इसमें कहाँ तक हमने, अगर ये 49,715 के ऊपर का हमें एक 5 मिनट की कैंडल पे क्लोज दे देती है, तो इसमें हम 50,000 के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की साइड अगर 49,233 तोड़ देती है तो इसमें 48,900 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम इसको हम बोलते हैं। मतलब इसका है कि यहाँ सेलर एक्टिव है, नीचे खींच के लेकिन सेम यहाँ पे 48,394 पे बायर एक्टिव है। एक सपोर्ट दिखाया बाहर ने जो यहाँ पे सपोर्ट था 49,000 पे, और इसको खींच के ऊपर ले गए। लेकिन अब सोमवार को पता चलेगा कि इसका मूड किस तरफ है जाने का, तो उसी से हमें पता चलेगा। अब हम अपना स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं, जिसमें हमारा पहला स्टॉक है MPS लिमिटेड, जिसको बार बार हम पता नहीं कितनी बार हम अपने सोर्स के थ्रू इस स्टॉक को डिस्कस कर चुके हैं। यही एक अकेला स्टॉक है जो ऐसी वीक मार्केट में भी अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसमें ये देखो, ये इसने जो लेवल था अगस्त 2026 में इसको टच किया, दोबारा टच किया जनवरी 2025 में, और फिर वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, वहाँ कंसोलिडेट किया, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दे दिया। अब इसके भी प्राइस रेंज के लिए हम इसका टारगेट निकालने के लिए सिंपल अपना प्राइस रेंज का फार्मूला लगाएंगे और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो इसका टारगेट अभी निकल के आ रहा है 3303, अभी ये 2732 पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी 500-600 रुपये के लिए टारगेट हमें इसमें मिल सकता है। इसमें एंट्री अगर हमें 2580 से 2650 के बीच में अगर एंट्री मिल जाती है तो वेल एंड गुड रहेगा। इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2442 का, इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। MPS लिमिटेड, इसके एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं MPS लिमिटेड का कैसे क्या फंडामेंटल है, देख सकते हैं। MPS लिमिटेड, MPS इज B2B लर्निंग MPS is B2B learning platform solution company powering education and research for corporates. MPS has unlocked a new growth trajectory due to the combined effects of lower attention span and rapid growth in digital consumption and the recent advance in AI और ML। ये स्मॉल कैप कंपनी, जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका 52 वीक हाई 2995 है, 52 वीक लो 1315 है। स्टॉक पी डिसेंट है, 36 की पी है। ROC बहुत ही तगड़ी है, लगभग 36% की। ROE भी बहुत ही बढ़िया है, 27% के लगभग ROE है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का अच्छा 29% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब इसमें क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन देखिए, 40% का क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन हुआ है, और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन वो भी लगभग 37% का क्वार्टरली वेरिएशन हुआ। डेप्ट इक्विटी बहुत ही कम है, मतलब डेट नेग्लिजिबल डेट है, 5-6 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। कंपनी के प्रोज देखिए कितने तगड़े प्रोज है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑफ ROE, जो पिछले 3 साल की ROE है लगभग 25% की निकल के आ रही है। डिविडेंड भी कंपनी हेल्दी देती है। अब इसका हम देखो क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे, 115, 127, 32, 27, 33, 134 करोड़, 149 करोड़, 181 करोड़, 178 करोड़, 186 करोड़। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ दे रही है। कंपनी अपने जो रिजल्ट है, जो प्रॉफिट, जो सेल्स ग्रोथ है, उसमें कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और 500 ये देखिए 423 मार्च 2020 ने कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हर साल अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया, हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया, हर साल अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया। जो नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 60 करोड़ का था, वो कंपनी ने डबल से भी ज़्यादा करके TTM बेसिस पे 131 करोड़ का ला के खड़ा कर दिया है। जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 साल की 11% है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 साल की 50% है, 3 साल की 59% है, 1 साल की 76% है। अब कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो FI ने अपने शेयर होल्डिंग को थोड़ा कम किया है, प्रॉफिट बुक किया है। DI इसमें होल्डिंग धीरे धीरे बिल्ड कर रही है, और जो शेयर होल्डर है वो 18,000 है। शेयर होल्डर भी देखो
बढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर भी कम है। तो इसमें हम एंट्री करने के लिए देख सकते हैं टेक्निकली फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, और टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही MPS लिमिटेड। तो ये हमारा अगला स्टॉक जो एक और अगला स्टॉक हमारा है वोकहार्ट फार्मा, जो हमें एक बार पहले भी दिया था। अब फिर से वोकहार्ट फार्मा देख लेते हैं। लगातार 2 दिन से स्टॉक अपर सर्किट में जा रहा है। ये देखिए स्टॉक ने कितना डिमांड जोन से कितना तगड़ा रिट्रेसमेंट दिया है, और फिर से ये देखिए जो पहले इसके लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो सप्लाई जोन का काम कर रहा था, अब इसके लिए डिमांड जोन का काम कर रहा है। यहाँ देखिए ये अगस्त 2024 में टच किया, फिर अक्टूबर 2024 में फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इसमें आया नवंबर 2024 में फिर से ब्रेकआउट दिया, और अब इसने फाइनली जो अपना ये इसका था, इसको 16 दिसंबर में जो जहाँ पे था उसको ब्रेकआउट इसने दे दिया। अब लोअर फ्रेम में हम इसका देखेंगे तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का हमें इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम लो फ्रेम कम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये इसका फ्लैग हो गया, ये इसका पोल हो गया जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन हम लार्जर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो इसका हमें बहुत ही एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। इस स्टॉक ने ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के लिए खड़ा है। जो लेवल इसका लगभग 2013 में था, लगभग 12 साल के बाद ये उसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और कौन सा पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है हमें, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट ये दे रहा है। अब इसका हम आपको दिखा देता हूँ कि प्राइस रेंज क्या निकल के आ रहा है, इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है। जैसे हम सिंपल हमारा फॉर्मूला है प्राइस रेंज का, उससे हम इसका प्राइस रेंज निकालेंगे तो इसका हमारे पास टारगेट निकल के आ जाएगा कि क्या टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 साल में। तो जो इसके टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो टारगेट इसका निकल के आ रहा है वो वोकहार्ट फार्मा का लगभग 3000 के टारगेट है इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से भी ये स्टॉक डबल होने की कैपेसिटी रखता है लगभग 1 से 1.5 साल में। यहाँ से भी इसे हमें 3000 के लेवल वोकहार्ट फार्मा में देखने को हमें मिल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक टर्न अराउंड हो रहा है ये स्टॉक। तो इसलिए हमें अपनी जेंसार टेक्नोलॉजी ये स्टॉक कम से कम पता नहीं पिछले एक हफ्ते में मैंने कम से कम इस पर 2-3 शॉर्ट्स बना के डाल दिया होगा। और ये स्टॉक देखो कितना तगड़ा इसने ब्रेकआउट दिया। 12 जुलाई को जो इसने लेवल को टच किया, फिर 20 दिसंबर को किया। ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का एक परफेक्ट एग्जांपल है। फिर इसने इसी लेवल को फिर जनवरी 29 जनवरी को टच किया, फिर 29 जनवरी को इसने फिर से टच किया, और फिर इसने एक पोल एंड फ्लैग लो टाइम फ्रेम पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देके कितना तगड़ा इसने हमें ब्रेकआउट दिया है। अभी इसका भी हम टारगेट नहीं है, वैसे बहुत भाग गया है, लेकिन इसका हम टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसने देखिए देखें टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है, लगभग 1100 के लेवल तक ये हमें दिखा सकता है। वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट देके वापस आ सकता है। अब इसमें ऐसे स्टॉक में हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, जब ये हमें 850 और 880 के बीच में हमें मिलेगा तो हम इसमें दोबारा एंट्री लेने की सोचेंगे, और हमारा 791 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस लगेगा। तो इससे हम इसकी एंट्री से हम चूक चुके हैं। और जैसे 1-2 स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ब्लू जेट हेल्थ केयर है, RPG लाइफ साइंसेज है, उसका भी मैंने शॉर्ट सुबह से बना के डाल दिया। एक बार फिर से आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। RPG लाइफ साइंसेज, ये देखो RPG लाइफ साइंसेज, इसने भी बहुत छोटा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन कप एंड हैंड ट्रेडर का इसने भी ब्रेकआउट दिया है। तो इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं RPG लाइफ साइंसेज में। इसमें
तो इसमें हमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो इसका ऑल टाइम हाई था लगभग 2922 के, वो टारगेट हमें यहाँ से भी 500-600 पॉइंट की गुंजाइश है। लेकिन इसमें ट्रेड कब लेंगे, जब ये देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, जब ये 2500 के ऊपर हमें ब्रेकआउट 2500 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे 300-400 पॉइंट के लिए। इसमें भी एक बढ़िया एंट्री हमारी बन सकती है। तो ये थे हमारे स्टॉक। और एक दो स्टॉक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ब्लू जेट हेल्थ केयर है, सुप्राजीत है, सुप्राजीत ने एक बहुत तगड़ा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया। अब ये ब्लू जेट हेल्थ केयर देखिए कितने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है। तो इसमें भी हम अगर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो हमारा जैसे ऊपर की तरफ एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, 740 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जैसे 750 के 761 के ऊपर हमें क्लोज दे देगा तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ब्लू जेट में है थोड़ा रिस्की बैट है, लेकिन ये भी बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो ये थे आज के हमारे शेयर। तो धन्यवाद आप सभी का। देखो चैनल आपको अगर ये आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और जो भी कुछ कमी पेशी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग रेलवे स्टॉक को भी देख सकते हो, रेलवे स्टॉक भी एक तगड़ा बॉटम आउट होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जो स्टॉक हमने बताया था एसोसिएटेड अल्कोहल ब्यूरेज लिमिटेड, अल्कोहल ब्यूरेज लिमिटेड, ये स्टॉक ने देखो कितना तगड़ा ब्रेकआउट दिया था। ये स्टॉक पिछले 1-2 हफ्ते से हम चैनल में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हमने डिस्कस किया। ये देखो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया, कितना तगड़ा यहाँ से डिमांड जोन से कितना तगड़ा रिट्रेसमेंट लिया। ये देखो इसने, और कितना तगड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये जो भी भाई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, फ्री में कुछ स्टॉक डिस्कस होते हैं। और जैसे ऑप्शन की भी कॉल दी जाती है, शॉर्ट कॉल दी जाती है ऑप्शन की भी। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को चैनल के इस वीडियो के लिंक से डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ये देखिए जो इसके लिए पहले डिमांड सप्लाई जोन था वो अब इसके लिए डिमांड जोन बन चुका है। 1000 से लेके 1062 तक का जो लेवल है, जब भी उसके बीच आ रहा है तो वहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जा रहा है। तो ये देखिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कंसेप्ट इसे बोलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।